Hello students, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our ब्रह्मास्त्र सीरीज और लेट्स क्रैक एग्जाम सीरीज। तो इस सीरीज में हम लोगों ने सारे चैप्टर के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिलेबस है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया और चाहे वो संस्कृत का सिलेबस हो, चाहे वो रचना शारीर का हो, चाहे क्रिया शारीर के फर्स्ट पेपर का सिलेबस हो, जो भी है सारा कुछ हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और उसमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग क्रिया शारीर के सेकंड सेकंड पेपर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और उनमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले एक बार रूपरेखा देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आने वाला है। तो क्रिया शारीर में देखो कितने पेपर होंगे, दो पेपर होने वाले हैं तुम लोग के, पेपर 1 और पेपर 2। तो टोटल मार्क्स होगा 400 मार्क्स का। तो उसमें भी पेपर 1 जो होगा 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी जो होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के 200 का रिटन पेपर होगा, जो कि तुम लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम के रूप में होने हैं। फिर उसके बाद से 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स का वाइवा होता है। साथ ही साथ 30 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होते हैं, यानी कि जो भी टर्म वगैरह होते हैं तो वो सारे इंटरनल असेसमेंट में आ जाते हैं। ये टोटल 200 प्लस 200 यानी कि टोटल 400 मार्क्स का तुम लोग का क्रिया शारीर का पेपर होना है। तो अब ये रूपरेखा थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि पेपर 2 के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग धातु से स्टार्ट करते हैं। तो धातु में तुम लोग को क्या क्या पता होनी चाहिए कि देखो धातु क्या क्या होता है, कितने धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनके अंजलि प्रमाण वगैरह क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें देख लेना। निरुक्ति देख लेना, पर्याय देख लेना, ये सारी चीजें कवर करना है। यानी कि धातु को कवर करना ही है और सारी धातुएं रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, सारी धातुओं को अच्छे से कवर करना है। क्योंकि देखो कवर करने का फायदा क्या होगा, और देखो बहुत सारे लोगों का तुम लोग का कवर भी हो गया होगा, क्योंकि देखो संहिता में जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अष्टांग के लास्ट में दे रखा है सारी धातुएं वगैरह, उनके वृद्धि हो गया, क्षय हो गया, उनके लक्षण हो गया, इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर या डिजीज वगैरह जो भी बॉडी में देखने को मिलती है, वो सारी चीजें भी दी गई हैं अष्टांग में। तो अगर अष्टांग वगैरह से पढ़ लेते हो, संहिता में पढ़ लेते हो ये सारी चीजें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं लिखना है, यहाँ पे भी वो सारी चीजें लिख सकते हो, सेम चीज है। तो और इसी तरह अगर यहाँ पे तुम लोग कवर कर लेते हो तो संहिता के पेपर में आसानी हो जाएगी, वहां पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सारी जितनी भी नॉलेज रहेगी वहां पे लिख सकते हो। तो इनको कवर करना ही है कैसे भी। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले धातु कवर करना है, जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, धातु कैसे, धातु क्या होता है, धातु पोषण न्याय न्याय वगैरह देख लेना। फिर उसके बाद से जैसे होता है ना, अन्न वगैरह से रसाग्नि मिलती है, फिर प्रसाद और किट्ट बनता है। फिर किट्ट में भी क्या होता है, स्थूल भाग होता है, सूक्ष्म भाग होता है। तो ये सारी देख लेना, कपोत खलिका न्याय वगैरह, ये जितने भी धातु पोषण वगैरह है इनसे रिलेटेड खत्म पढ़ लेना। फिर हो गया रस धातु। तो रस धातु में वही है, लोकेशन प्रॉपर्टी हो गया। फिर उसके बाद से क्या है, ये, हाँ ये सारी चीजें देख लेना और मेनली रस के बारे में अच्छे से कवर कर लेना, कहाँ कहाँ होती हैं इनके, उप धातु वगैरह क्या है, यामल वगैरह क्या क्या बनता है, ये सारी चीजें कवर कर लेना। फिर वृद्धि और क्षय से कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, वही सेम चीज रक्त के लिए भी है, मांस के लिए है, अस्थि के लिए भी है, मज्जा के लिए भी है, शुक्र के लिए है। तो देखो क्या है, धातु के साथ साथ रस रस रक्त मांस में, रस रक्त मांस में, तो ये जितने भी है मेद तक जितने भी धातु हैं इनको मिला के 18 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें 5 नंबर का भी पूछ सकता है, 10 नंबर का भी एक पूछ सकता है, कुछ एमसीक्यू वगैरह भी आ सकते हैं। तो ऐसे कंबाइन रहेगा, तो इनको धातुएं तो अच्छे से कवर कर ही लेना। साथ ही देखो क्या है, अस्थि धातु है, मज्जा धातु है, शुक्र धातु है, कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रय आश्रयी भाव है, इनको अच्छे से कवर कर लेना कि आश्रय आश्रयी भाव में कैसे होता है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दोष हो गया, दोष मल हो गया, स्रोतस वगैरह हो गया, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो ये सारी चीजें देख लेना, आश्रय आश्रयी भाव। फिर ओज के बारे में देख लेना कि ओज वगैरह क्या क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे दो टाइप का होता है, पर ओज अपर ओज। पर ओज की लोकेशन देख लेना, जैसे हृदय में लोकेशन बताया गया, अपर ओज संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। फिर इनका प्रमाण वगैरह कितना है, तो ओज का अंजलि प्रमाण 8 बूंद है, अपर ओज का अंजलि प्रमाण 1/2 अंजलि यानी कि हाफ अंजलि है। तो ऐसे ऐसे ओज के बारे में देख लेना। तो अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र, आश्रय आश्रयी भाव और ओजस को मिला के टोटल 19 मार्क्स का 19 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। फिर लास्ट में क्या है, फिर उसके बाद से उप धातु आ जाता है कि जितने भी धातु हैं उनके उप धातु वगैरह कौन कौन से होते हैं। जैसे कफ से स्तन्य आर्द्र बनता है, पित्त से करा कंडरा शिरा बनती है,
रस रक्त, मांस से क्या हो जाता है, वसा एवं सट त्वचा हो जाती है। तो ये सारी उपधातुएं वगैरह देख लेना। स्तन्य आर्त और त्वक के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन से पढ़ना है, क्योंकि स्तन्य आर्त किसका होता है, कफ का होता है। स्तन आर्त कफ का उपधातु होता है। और साथ ही मांस, रस रक्त मांस, मांस का क्या होता है, सट त्वचा आता है। तो सट त्वचा में भी क्या होता है कि अलोश्वेता वेरोमा वगैरह है। तो कुल मिला के इसको भी कवर ही कर लेना। और इसको भी ऐसे नहीं, अलग से नहीं पढ़ना है, धातु के साथ ही कवर करना है कि कौन कौन सी धातुओं से कौन कौन सी उपधातु निकल रही है। साथ ही साथ मल भी कवर करना है कि कौन कौन से धातु से कौन कौन से मल निकल रहे हैं। तो उपधातु तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ मल भी कवर करते जाएंगे। अभी इसके बाद से मैं शॉर्ट में पूरा समराइज कर दूंगा कि कितना तुम लोग को याद करना है, वो ब्रह्मास्त्र के रूप में आएगा। तो देखो मल में क्या है कि पुरुष के फॉर्मेशन वगैरह देख लेना। साथ ही कैसे वृद्धि वगैरह क्षय वगैरह हो जाए तो क्या क्या डिसऑर्डरनेस देखने को मिलता है बॉडी में। मूत्र के बारे में देख लेना, मूत्र की वृद्धि और क्षय के लक्षण वगैरह हो गया। स्वेद के बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेना क्या है, ये धातु मल वगैरह, इस धातु का जो भी मल है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेना। साथ ही इंद्रिय विज्ञान वगैरह के बारे में है, इंद्रिय विज्ञान थोड़ा सा देख लेना। और मन आत्मा निद्रा एवं स्वप्न हल्का हल्का देख के चले जाना। मन आत्मा और क्या है, निद्रा एवं स्वप्न के बारे में। तो इसके बारे में मोस्टली एमसीक्यू वगैरह ही बनता है, लेकिन कभी कभार 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो एक बार देख लेना अच्छे से। तो वो भी आत्मा में क्या होता है, अर्थ होता है, अपी होता है, ये सारी चीजें हैं। तो देखो ये कुल मिला के यहाँ से उपधातु मल इंद्रिय मन आत्मा और निद्रा एवं स्वप्न से मिला के 23 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये आयुर्वेद पोर्शन था। अब आ जाता है मॉडर्न पे, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। मॉडर्न में देखो हीमोपोइटिक सिस्टम है। इसमें क्या है, कंपोजिशन है, फंक्शन ऑफ ब्लड एवं ब्लड सेल्स है, हीमोपोइसिस है, ये स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पूछता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आरबीसी पूछ लेना। तो आरबीसी का डेवलपमेंट वगैरह कैसे होता है, ये सारी चीजें देख लेना। जैसे पीएचएससी प्लूरोपोटेंट हीमोपोइटिक सेल से बनता है, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग सेल, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, ये सारी होती है। फिर लास्ट में क्या होता है, मैच्योर आरबीसी बन जाता है। फिर ये डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन मैचुरेशन देख लेना कि बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है, फिर थाइमस वगैरह से कैसे बोन मैरो एंड थाइमस में वो मैचुरेशन वगैरह होता है, ये सारी देख लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम आरबीसी पूछने के चांस ज्यादा रहते हैं। फिर है प्लाज्मा प्रोटीन, इंट्रोडक्शन टू एनीमिया एंड जॉन्डिस, तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत देख लेना। फिर इम्यूनिटी में क्या है, वही चीजें हैं जो हम लोग नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ते हैं। उसको थोड़ा इलेबोरेट अच्छे से लिख देना पेपर में, तो तुम लोग का इम्यूनिटी वगैरह हो जाएगा। बी सेल हो जाएगा, टी सेल हो जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इनेट हो गया, इनेट इम्यूनिटी हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। फिर क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवास्कुलर में क्या है, हार्ट रिलेटेड हो गया। वही तुम्हारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इन तीनों को कवर कर लोगे तो तुम्हारा 18 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर मसल फिजियोलॉजी एडिपोज टिश्यू, तो मसल में क्या है, हो गया तो वही तुम्हारा एक्टिन मायोसिन हो गया। फिर मसल कितने टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल हो गया, कार्डिक मसल होगा, स्मूथ मसल हो गया। देखो लिखा है स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल आ गया। इनका स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या यूज होते हैं, ये सारी चीजें देख लेना। और हो सकता है कि फिगर के साथ बनाने के लिए आए, तो देख लेना। स्केलेटल मसल में स्ट्रेटेड होते हैं, और कार्डिक मसल में क्या होता है कि हल्का फुल्का स्मूथ से भी मिलता जुलता है। स्मूथ क्या होता है, स्पिंडल शेप का होता है, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीजें मसल फिजियोलॉजी में आती है। फिर एडिपोज टिश्यू देख लेना। एडिपोज टिश्यू में वीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, तो ये सारी चीजें एक बार एक चार्ट के फॉर्मेशन में देख लेना। स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल का चार्ट देख लेना। और लिपोप्रोटीन वगैरह का जो भी है, वीएलडीएल हो गया, एलडीएल हो गया, एचडीएल हो गया, तो इन 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 तीनों चारों का जो भी है चार्ट के फॉर्म में एक बार देख लेना, बाकी कवर हो जाएगा। फंक्शन ऑफ ये तो लिख ही लोगे तुम लोग। फिर वही है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओव्यूलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये सारी चीजें लिखने के लिए आ सकती हैं। अच्छे से ये सारी चीजें कर ही लोगे। फिर फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन हो गया, तो एक्सक्रीशन में वही है एक्सक्रीटरी सिस्टम कि यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वगैरह तुम्हें पता होना चाहिए। साथ ही किडनी का फंक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का प्रोसेस देख लेना है, एंड मिक्चुरेशन का प्रोसेस देख लेना। ये पूछ सकता है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन या फिर कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है तुम लोग के। फिर फॉर्मेशन ऑफ फीसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन देख लेना। फिर स्पेशल सेंसर स्लीप ड्रीम,
ठीक है, इसको चाहो तो कवर कर सकते हो तुम लोग। तो ये तीनों मिला के 15 मार्क्स का आ जाएगा। मसल फिजियोलॉजी एडिपोज टिश्यू मिला के 7 मार्क्स के तुम लोग के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आती है देखो ब्रह्मास्त्र की बारी, तो ब्रह्मास्त्र दे देते हैं तुम लोग को। चलो देखो क्या है, धातु हो गया, और सबसे पहले धातु को ऐसे लिख लेना है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। अब इनके मल कौन कौन से हैं तो कवर करना है। जैसे रस का मल हो गया, कफ हो गया। एक तरीके से रिवीजन करवा रहा हूँ एकदम शॉर्ट में, देखो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा ट्रिक के साथ। धातु हो गया रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और उसके बाद से रस का जो है ये ऊपर जो है किट या मल बोला जा सकता है, ये लिखा हुआ है। तो रस का मल जो हो गया वो कफ हो गया, रक्त का मल जो हो गया वो पित्त हो गया, मांस का मल हो गया खमल हो गया। खमल मतलब कान नाक मुख आदि का मल जो हो गया उसको खमल बोलते हैं। मांस का मेद होता है, मांस का मल होता है ये। फिर मेद का मल जो है वो स्वेद हो गया। अस्थि का मल जो है वो केस लोम नख हो गया। मज्जा का जो मल है वो त्वचा नेत्र पुरीष का स्नेहांश वगैरह हो गया। साथी शुक्र का मल वगैरह नहीं दिया हुआ है। उपधातु की बात करते हैं तो रस के उपधातु स्तन एवं आर्त हो गया, दो बताया गया है। रक्त के उपधातु हो गया कंडरा एवं शीरा बताया गया है। मांस के उपधातु वसा एवं सट त्वचा बताई गई है। मेद के उपधातु जो है वो स्नायु बताया गया है। तो ये सारी उपधातु है, उसमें भी मांस का जो उपधातु है वसा एवं सट त्वचा। तो सट त्वचा के बारे में कभी कभी लिखने को आ सकता है। तो वैसे तो हम लोग एनाटॉमी में यानी कि रचना शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी देख लो एक बार। ये सट त्वचा यानी कि अलो श्वेता वे रोमा हो गया। तो अलो मतलब अवभाषिनी लोहिता श्वेता ताम्रा वेदिनी रोहिणी मांस धरा। और इनकी इनका प्रमाण भी याद होना चाहिए कि ये चावल के दाने के 1/18 भाग होता है, ये 1/16, ये 1/12, ये 1/8 वेदनी, और रोहिणी 1 और मांसधारा 2। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये शॉर्ट में बता दिया। फिर ओज के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। ओज दो टाइप का बताया गया, पर ओज अपर ओज। पर ओज की स्थिति कहाँ होती है, तो पर ओज हृदय में उपस्थित रहता है, और इसका जो अंजलि प्रमाण रहता है 8 बूंद रहता है। और अपर ओज जो होता है, अपर ओज संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, और इसका जो प्रमाण बताया गया है वो 1/2 अंजलि यानी कि हाफ अंजलि बताया गया है। फिर आत्मा के बारे में थोड़ा सा देख लेना। अर्थ हो गया और अप हो गया, दो टाइप का बताया गया है। अर्थ व्यापक है और अप जो है वो गति है। तो ये सारी चीजें है। उसके बाद से मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताया था मैंने कि जो मैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज भी कर लो, तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले पहले क्या होता है, प्लूरोपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल, पीएचएससी यानी कि प्लूरोपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं। फिर उनसे क्या होती है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनती है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बाद से उसके बाद से इनसे जो बनता है वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। फिर उसके बाद से इनसे क्या होता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनता है। फिर इनसे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बनता है। फिर इनसे लेट नॉर्मोब्लास्ट बनता है। फिर लास्ट में रेटिकुलोसाइट बनता है, और उनसे इमेच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और यही आरबीसी मैच्योर होके क्या हो जाती है, मैच्योर आरबीसी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये सीक्वेंस याद करने रहना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है पहले भी, और इस बार भी पूछा जा सकता है तुम लोग के एग्जाम में। तो इसको एक बार देख लेना, तैयार शॉर्ट में छोटा सा है, रिवाइज कराई दिया। और देखो, और आयुर्वेद में तो बताया क्या क्या तैयार कर लेना कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और उसके साथ साथ उनके वृद्धि और क्षय के बारे में क्या क्या लक्षण वगैरह देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ कौन कौन सी डिजीज हो सकती है पेशेंट को। मॉडर्न में क्या है, हीमोपोइटिक सिस्टम कवर कर लेना, ये बता ही दिया मैंने। और उसमें इसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन वगैरह देख लेना, प्लेटलेट का क्लॉटिंग का प्रोसेस देख लेना। उसके बाद से इम्यूनिटी वाला चैप्टर देख लेना। इम्यूनिटी में क्या, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनएक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो ये तुम लोग का पढ़ा भी हुआ होगा, और अच्छे से तुरंत थोड़ी देर में कवर भी हो जाएगा, आधे घंटे में। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में है, हार्ट रिलेटेड जितने भी चीजें देखने को मिल रही थी। और ईसीजी वगैरह देख लेना कि कैसे पीक्यूआरएस वगैरह बनाया जाता है। साथ ही सिस्टोल डायस्टोल वगैरह के बारे में भी एक बार देख लेना। 0.8 सेकेंड का जो भी कार्डिक साइकिल होता है उसको रिवाइज कर लेना। फिर आ जाता है कौन सा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म ओवम के बारे में स्ट्रक्चर के साथ साथ फर्टिलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस देख लेना। और उसके साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर कर लेना। वो आराम से, ये मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये सारे तुम लोग का तैयार है मान के चलो। तो नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे यही तो लोग करते हैं, यही तो रटते हैं। और वही चीजें थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना है। और अगर शॉर्ट में भी नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखोगे तो अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन से आता है तो आराम से तुम लोग को 7 मार्क्स तक मिल जाता है। बहुत अच्छा लिख दोगे तो 8 से 9 मार्क्स मिल जाएंगे। और 10 में 10 मार्क्स शायद ही कोई देता है, या मोस्टली नहीं मिलता है। साथ ही लास्ट जो है वो
एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह कवर कर लेना है। इसमें क्या है, मेन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन देख लेना और कंट्रोल ऑफ मैक्चुरेशन के साथ साथ डेफिकेशन का प्रोसेस देख लेना। तो ये सारी चीजें कवर हो गई। तो इतना जो इस पेज पे मैंने बताया, रस रत मांस में अस्थि मज्जा शुक्र मल उप धातु के साथ साथ ओज हो गया, पर हो गया, ओज हो गया, आत्मा हो गया, और ये मॉडर्न के टॉपिक हो गए इतने जो भी हेमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इतना तुम लोगों ने कवर कर लिया। तो देखो आयुर्वेद से तुम लोग का अप्रॉक्स 50 मार्क्स के कवर हो गए और मॉडर्न से 30 मार्क्स के कवर हो गए, यानी कि टोटल 80 मार्क्स जो है तुम लोग के कहीं नहीं गए, आराम से आ जाएंगे इतने रिवीजन से। तो इतना अगर रिवीजन करना है तो तुम लोग अगर बीच में गैप मिलता है 1-2 दिन का, तो भी तुम लोग चाहो तो आराम से तुम लोग कवर कर सकते हो जिस तरह मैंने बताया हुआ है। तो ठीक है, इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं और होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है अगर एग्जाम में काफी कम टाइम भी बचा हुआ है तो। और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कर दिया मैंने कि कौन कौन से पार्ट से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो फिर, और जितना भी सिलेबस वगैरह है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। संस्कृत हो गया, रचना शारीर हो गया, क्रिया शारीर का फर्स्ट पार्ट वगैरह हो गया, सारा जितना भी सिलेबस एनालिसिस है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। और कोई भी क्वेरी वगैरह है तो इंस्टाग्राम हैंडल वहाँ पे कॉर्नर में दिया गया है, वहां से तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपनी क्वेरी लिख के, और मैं उसके आंसर कर दूंगा। और साथ ही अगर हम लोग की अष्टांग हृदय सीरीज चल रही है, वहाँ पे पूरा सिलेबस अष्टांग हृदय का मैं कवर कर रहा हूँ, और हम लोग द्रव्य द्रव्य विज्ञानी अध्याय तक कवर कर चुके हैं, 5 अध्याय हो चुके हैं और लेक्चर चल रहा है। तो आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितना भी पढ़ना है मैं सारी चीज, जितने भी नोट्स वगैरह होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।